अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 है। आज इंटीग्रेशन उसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.5, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज हम इस चैप्टर की पढ़ चुके हैं। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपने पूरा जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना लाजमी, इन तमाम क्वेश्चन की ये इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, तो आपने ये सारे देखने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 6.5 का, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करते हुए हमें इंटीग्रेट करना है अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले तो क्वेश्चन उतार लिया। पार्शियल फ्रैक्शन में हम जो है वो लेट करते हैं। अब मैंने सवाल लिखा पहले इज इक्वल्स टू, अब इसके फ्रैक्शन फैक्टर्स बनाए किस तरह से। नीचे अपॉन में दो वैल्यू हैं, दो ब्रैकेट दिए हुए, तो पहली वैल्यू को मैंने ए के साथ लिख दिया और दूसरी वैल्यू को बी के साथ लिख दिया, यानी ए अपॉन एक्स माइनस 3 लिख दिया और दूसरे को बी अपॉन एक्स प्लस 7 लिख दिया। अब ये वाली साइड जो लेफ्ट हैंड साइड मेरी इक्वल टू के साथ साथ चलती रहेगी। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यानी एलसीएम ले लिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ए जो है वो एक्स प्लस 7 से हो गया मल्टीप्लाई, प्लस बी किससे हो गया एक्स माइनस 3 से हो गया मल्टीप्लाई, और नीचे ये दोनों क्या आ गए एलसीएम में आ गए। सही है। अब यहाँ पे देखें किस तरह होगा सॉल्व। ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म्स होती हैं यही मल्टीप्लाई होती हैं ऊपर, यानी ए के साथ भी यही मल्टीप्लाई होगा और बी के साथ भी यही मल्टीप्लाई होगा। तो नीचे दोनों ब्रैकेट एक्स माइनस 3 भी और एक्स प्लस 7 भी जब यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ, तो एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, खाली ए के साथ क्या बच जाएगा एक्स प्लस 7, प्लस बी के साथ भी जब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कैंसिल हो, सॉरी एक्स प्लस 7 से एक्स प्लस 7 कैंसिल हो जाएगा, खाली बी के साथ क्या बचेगा एक्स माइनस 3। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लेट कर लिया। अब क्योंकि मुझे ए और बी मैंने लेट किया ऊपर, तो ए और बी की मुझे वैल्यूज भी निकालनी होंगी। वैल्यूज किस तरह से निकालेंगे, अब ऊपर ये बचा है ना, ऊपर ये वाली टर्म है तो ये वाली टर्म एज इट इज आ गई। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिख रही हूँ 3 कर रही हूँ। मुझे ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि वो वैल्यू पुट करने से मेरा a भी 0 हो जाए तो b की वैल्यू आ जाएगी, और अगर b 0 हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी। अब ऊपर मैं यहाँ क्या x की वैल्यू क्या पुट कर रही हूँ, इक्वेशन में अपनी 3 पुट कर रही हूँ। तो जब मैंने 3 पुट किया तो a ऐसे ही रहा, x की जगह 3 आ गया प्लस 7, यहाँ b की जगह क्या, b की जगह b रहेगा, और यहाँ 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। 0 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो b भी 0 हो जाएगा, यहाँ क्या आ गया 0, तो b खत्म हो गया तो a की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सही है। 3 प्लस 7 10 हो जाएगा, तो 10 a हो जाएगा, और यहाँ 5 3 दा 15 और ये 2 उधर चला जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी x की जगह 3 लिखेंगे तो 5 3 दा 15, 15 में से 2 चले जाएंगे, क्या बचेंगे 13। तो यहाँ पे 10 a बचा और इक्वल टू के सिर्फ क्या बचा 13। 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे मेरे पाए के आ गई a की वैल्यू। अब मैं b की वैल्यू भी निकालूंगी, तो b की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, जब a क्या हो जाए 0 आ जाए, तो -7 जब अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो a क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। -7 यहाँ भी पुट कर दिया। यहाँ पे जब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 3 प्लस 7 है ना, तो यहाँ -7 होगा पुट, तो प्लस 7 -7 कैंसिल हो जाएगा, तो a क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, 0 हो गया। प्लस b लिखा, अब फिर क्या है b के बाद b की जगह x की जगह -3 लिखा और बराबर में क्या है -3 -7 -3। ठीक है, सॉल्व कर लें इसको। 5 7 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा। 35 में से 2 प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, और यहाँ -7 -3 क्या हो गया 10 10 10 के साथ b आएगा। यहाँ पे b मिस्टेक है, यहाँ पे a तो हम ऊपर निकाल चुके हैं, यहाँ पे b आएगा। ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 7 में से 3 प्लस क्या क्या हो गया माइनस का 10 भी हो जाएगा, और यहाँ पे भी इसी तरह 5 7 का क्या हो जाएगा 35, तो माइनस का 35 और माइनस का 2 क्या हो गया माइनस का 37, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे b क्या आ जाएगा 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 37/10 हो जाएगा b की वैल्यू। ऊपर हमने पुट कर दिया सब कुछ। ऊपर जो मेरे पास क्वेश्चन था यहाँ मैंने लेट किया था, वहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, तमाम तर वैल्यूज पुट कर देंगे। आई लिखा सबसे पहले, ए की वैल्यू मैंने क्या निकाली, ए की वैल्यू 13/10, 13/10 लिख दिया। ठीक है, ए के नीचे मैंने क्या लिखा था, ये रहा x -3,
तो यहाँ पे देख लें x -3 आ गया, a की वैल्यू मैंने बाहर लिख दी, साथ में dx आ गया, प्लस b की वैल्यू आ गई है, और अपॉन में क्या था x+7 आ गया, और साथ में क्या आ गया, dx आ गया। अब इसको करेंगे हम इंटीग्रेट, ये एज इट इज रहा, ये भी एज इट इज रहा, ये भी अगेन उतरा हुआ यही वाला स्टेप, ये एज इट इज रहा। 1/x 1 करके जिसका भी हम इंटीग्रल लेते हैं तो वो ln करके आता है, तो 1/x -3 है तो ln x -3 हो जाएगा इसका इंटीग्रल। ये एज इट इज रहा, 1/x + 7 है तो उसका इंटीग्रल क्या हो गया, ln x + 7 और प्लस c। ठीक है, अब यहाँ से मैंने लिया है कॉमन, अच्छा ln है, ln की मुझे पता है ln से पावर में चला जाएगा, ये ln से पहले ये नंबर लिखा है तो पावर में चला जाएगा, तो 1/10 ऐसे ही रहा, 13 कहाँ आ गया, पावर में आ गया, प्लस इसी तरह 1/10 ऐसे ही रहा, 37 कहाँ आ गया, पावर में आ गया। 1/10 ले लिया मैंने, ln x 1/10 दोनों में से कॉमन आ गया। ठीक है, 1/10 ये रहा, 1/10 जो है वो कॉमन आ गया, और यहाँ पे x + 13 आ गया, यहाँ पे 1 + x + 7 37 और प्लस c आ गया। तो यहाँ पे कॉमन लेके यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया प्लस c लिख दिया। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसके नीचे भी 2 फैक्टर्स हैं, तो हम पहले क्वेश्चन उतारा इक्वल टू, पहले फैक्टर को a के साथ, दूसरे फैक्टर को b के साथ लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, जो एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, a से मल्टीप्लाई हो गया, b से हो गया, और नीचे दोनों को साथ उतार दिया। थर्ड स्टेप क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन में, जो भी नीचे लिखा हुआ होता है वो मल्टीप्लाई होता है a के साथ भी और b के साथ भी, तो ये दोनों ब्रैकेट जब a के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो x - 4 से x - 4 कैंसिल हो जाएगा, खाली a के साथ x - 3 से, सॉरी हाँ, x - 4 बचेगा इसके साथ, और इसके साथ क्या बचेगा, x - 3 बचेगा। जब यही चीज इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पे क्या चल रहा है, 7x - 25 चल रहा है इधर। अब मैं जो a और b की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या पुट करूं, x को जब मैं 3 पुट करूंगी तो b मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे x की जगह पूरी इक्वेशन में 3 पुट किया, b 0 हो गया, 7 3 क्या हो जाएगा, 14 27, 5 में से 14 चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 25 ऐसे ही रहा, यहाँ पे b जो है वो 0 हो गया, b 0 हो गया, 4 में से 3 चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 बच गया, प्लस का a की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब हमने क्या, x की वैल्यू क्या पुट की, 4 पुट की, तो हमारा a 0 हो जाएगा और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब मैंने a और b की जगह उनकी वैल्यू लिख दी, ये आ गई मेरे पास a की वैल्यू, अपॉन में 1/x - 3 था, ये आ गई मेरे पास b की वैल्यू, अपॉन में क्या था, x - 4 dx आ गया। इंटीग्रल ले लेंगे, 4 एज इट इज रहा, 1 अपॉन करके तो इसका इंटीग्रल ln करके हो जाएगा, प्लस इसका भी 1 अपॉन करके तो इंटीग्रल ले लेंगे तो ln हो जाएगा x - 4। ये कोफिशिएंट जो है पहले पावर बन जाएगी, पावर बन गई 4, ये 3 भी पावर बन गया, ln दोनों में से कॉमन ले लिया, ये साथ में लिख दिया, प्लस c क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पार्शियल फ्रैक्शन में आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। अब तक ले इतना ही, अल्लाह हाफिज़।